नमस्कार, मैं डोभाल रेलवे की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों में से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, ये कोष्टक के अंदर में 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9 इस समुच्च का मानक विचलन है। यानी कि हमें यहाँ पर कई सारी संख्याएं दे रखी हैं और उसका मानक विचलन पूछा है। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए हमें जो सबसे पहला स्टेप लेना होता है वो ये होता है कि हमें इन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना होता है। औसत का सूत्र है राशियों का योग, यानी इन सभी संख्याओं का योग बटे राशियों की संख्या। इन संख्याओं की कितनी संख्या है, तो हम औसत निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो संख्या दे रखी है ये है 10, फिर उसके बाद दोबारा 10 है, फिर 9 है, और उसके बाद दो बार 10 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर 10 है, फिर उसके बाद फिर से 11 है, और फिर 9 है। तो इन सभी का योग ज्ञात करना होगा हमें। तो योग करेंगे, देखो 10 और 10 20, 20 से 9 29, 29 से 10 39, 10 49, 49 और 11 60, 60 और 10 70, 70 और 11 81, 81 और 9 90। यानी कि राशियों का योग हो गया 90। और राशियों की संख्या यानी कि इनकी संख्या कितनी है, तो जब हमें इन्हें गिनना होगा, एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। तो राशियों की संख्या हो गई 9। तो हमें औसत ज्ञात करने के लिए राशियों का योग यानी कि 90/9 राशियों की संख्या। तो औसत हमारा आ जाएगा 10। औसत हमारा आ गया 10। औसत ज्ञात करने के बाद अगला जो स्टेप जो हमें लेना होता है वो होता है कि इन सभी संख्याओं में से औसत का अंतर देखना होता है। जैसे यहाँ पर ये 10 है औसत हमारा, और उसके नीचे 10 लिख दिया हमने। फिर इसके नीचे भी 10 लिखेंगे क्योंकि औसत हमारा 10 है, यहाँ पर भी 10 लिखेंगे। सभी के यानी कि सभी संख्याओं के नीचे औसत लिख देंगे हम, सभी संख्याओं के नीचे। ठीक है, यहाँ पर भी 10 लिख देंगे, यहाँ पर भी 10, 10, 10 और 10, यानी कि जितनी संख्या है उनके नीचे हमें औसत को लिखना है। अब हमें देखो, हमने औसत निकाल लिया और औसत संख्याओं के नीचे लिख दिया। अब देखना होता है हमें कि औसत और उन संख्याओं के बीच अंतर क्या है। जैसे इस 10 में यहाँ पर संख्या है ये 10, और ये नीचे वाला औसत है। तो संख्या और औसत में जो अंतर आ रहा है वो अपना आ रहा है 0 का। इसमें भी 0 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर 9 और 10 में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 1 का। यहाँ पर 0 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी 0 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर जो अंतर आ रहा है अपना औसत का और संख्या का 1 का आ रहा है। यहाँ पर भी 0 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर औसत और 10 का यानी कि औसत और संख्या का जो अंतर आ रहा है वो 1 का आ रहा है। यहाँ पर भी औसत और संख्या का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 1 का। अब देखो, हमने सभी का अंतर देख लिया। अब हमें अगला स्टेप करना होता है, इस जो अंतर आ रहा है इसका वर्ग करना होता है। तो 0 का वर्ग 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर 0 का वर्ग 0 आ जाएगा। इस 1 का वर्ग आएगा 1, इस 0 का वर्ग 0 आ जाएगा, 0 का वर्ग 0, यहाँ पर 0 का वर्ग 0, यहाँ पर 1 का वर्ग 1, यहाँ पर 0 का वर्ग 0, यहाँ पर 1 का वर्ग 1, और इधर भी 1 का वर्ग 1। अंतर का वर्ग करने के बाद उसे हम जोड़ेंगे। अब इसे हमें जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 0 का तो कोई मतलब नहीं है, संख्या संख्या जोड़ लेंगे, 1, 2, 3 और 4। जो वर्ग आया है उसका योग आ जाएगा 4। अब अगला स्टेप जो हमें करना होगा वो ये होगा, ये जो योग आ रहा है उसमें हमें संख्याओं की संख्या का भाग देना है। यानी कि ये जो यहाँ पर संख्या दे रखी है इनकी गिनती कितनी है। यानी कि जैसे ये 9 है तो हमें इस वर्ग में यानी कि ये जो वर्ग का योग है इसमें 9 का भाग देना होगा। तो जब इसमें भाग देंगे तो ये 4/9 हो जाएगा। भाग देने के बाद जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा, इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा। यानी कि 4/9 का हम वर्गमूल निकालेंगे। जब वर्गमूल निकाला तो 4 का वर्ग तो 4 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3।
यानी कि इस समुच्चय का मानक विचलन है वो 2/3 है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ दोस्तों। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें लेना होगा वो होगा औसत ज्ञात करना होगा। जैसे हमने यहाँ औसत ज्ञात कर लिया, उसके बाद क्या करना होगा, जो औसत आ रहा है यानी कि हमारे 10 आया है, इसमें और सभी संख्याओं में अंतर देखना होगा। यानी कि सभी संख्याओं के नीचे औसत को लिख देंगे हम, जैसे यहाँ लिख दिया। अब देखो संख्या और औसत का अंतर, जैसे यहाँ पर 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, यहाँ पे एक 9 और 10 का अंतर 1 आ गया, यहाँ 10 और 10 का 0 आ गया, यहाँ 10 और 10 का 0, यहाँ 11 और 10 का अंतर 1 आ गया। इसी टाइप से यहाँ पर हमने कर दिया। ये जो सेकंड स्टेप है वो अंतर देखना होगा। थर्ड स्टेप ये है कि ये जो अंतर आया अपने पास, इसका अपने को वर्ग करना है। वर्ग कर लिया, जैसे 0 का वर्ग तो 0 ही होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होता 0 का, आप लिखो या ना लिखो। अगर सीधा संख्या लिखेंगे तो जल्दी रहेगा। ये तो समझाने के उद्देश्य से यहाँ 0 लिखा है हमने। ये जो अंतर आ रहा है इसका वर्ग करेंगे तो देखो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 आ गया, और ये भी 1 का वर्ग 1 आ गया, यहाँ पर ये आ गया। अंतर के वर्ग करने के बाद उसको अपन जोड़ेंगे, तो अपन योग आ गया 4। अब अपने पास अंतर के वर्ग का योग 4 आया है। उस 4 में इन संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी कि ये जो संख्या दे रखी है हमें, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 9 थी, उसका अपन ने भाग दे दिया, तो 4/9 कर दिया अपन ने। भाग देने के बाद जो अगला और आखिरी स्टेप होगा वो इस भागफल का, यानी कि इसका अपने को वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो 4/9 का वर्गमूल 2/3 है। यही अपना आखिरी स्टेप और इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर 2/3 हो गया। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।